गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट ने कहा 6 महीने के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी। फिर ये ग्रुप कौन है, कैसे आया ग्रुप, कहां से आया और क्यों हम लोग इस लाल किला ब्लास्ट पर देश एक ओवैसी की दो टूक बात और फतवा बोर्ड का साफ फैसला। आत्मघाती हमला इस्लाम में हराम, लेकिन नफरती चिंटुओं को कौन समझाए। आइए बताते हैं पूरी खबर। सोमवार की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हमेशा की तरह भीड़ भाड़ थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके की शोरगुल को चीर दिया। एक कार में हुए धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका इतना बड़ा था कि पास की कई गाड़ियां लगभग पिघल गई और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पुलिस अभी ये पता लगा रही है कि धमाका किस वजह से हुआ, लेकिन दिल्ली के इतने सुरक्षित और भीड़ वाले इलाके में ऐसा हादसा होना लोगों के लिए बहुत हैरान करने वाला है। धमाके वाली सड़क के एक तरफ चांदनी चौक है, जहां कपड़ों और व्यापार का बड़ा बाजार है और शादी के मौसम में यहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और दूसरी तरफ 17वीं सदी का लाल किला है, जहां हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। इन्हीं दोनों के बीच वाली सड़क पर यह धमाका हुआ। कुछ ही मिनटों में वहां से फैलकर डर और अफरा तफरी पूरे शहर में फैल गई। वहीं इस पूरे मामले के दौरान आतंकी उमर का एक वीडियो वायरल हुआ। ये पूरा वीडियो लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का है। उमर का दावा है कि सुसाइड बॉम्बिंग के विरुद्ध कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन वो सभी विरोधाभासी हैं। वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मौत एक विशिष्ट जगह और समय पर होगी, तो वो मौत की जो स्वाभाविक धारणा है उसके ठीक उलट काम करता है। वो कह रहा है इसके यानी आत्मघाती बम विस्फोट के खिलाफ कई तर्क और विरोधाभास दिए गए हैं। शहादत अभियान तब होता है जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वे किसी खास जगह पर किसी खास समय पर निश्चित रूप से मरेगा। वो उस धारणा के खिलाफ जाता है कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति मरने वाला है, वो किसी खास परिस्थिति में मरने वाला है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा। आम इंसान से लेकर उल्मा तक सबने इसकी कड़ी मजम्मत की और कहा कि इस्लाम में इस तरह के काम को सख्त माना किया है। वसीम अकरम त्यागी ने एक ट्वीट किया। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी पुष्टि हुई कि यह आत्मघाती हमला था। इस आत्मघाती आतंकी हमले के खिलाफ ऑल इंडिया फतवा बोर्ड ने फतवा दिया है। फतवे के अनुसार बेगुनाह का कत्ल, आत्महत्या ये डबल गुनाह है, इसलिए आत्मघाती हमला इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं। जो आतंकवादी आत्मघाती हमले या निहत्थे बेगुनाह लोगों के कत्ल को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, सभी आतंकी इस्लाम के दुश्मन है, अमन के दुश्मन है। #फतवा #Islam for Peace। उन्होंने ऑल इंडिया फतवा बोर्ड की तरफ से एक नोट भी शेयर किया है, जिसको हम आम जबान में समझाए तो कुछ इस तरह लिखा है। इस्लाम में खुदकुशी करना सख्त हराम है, यानी नाजायज है। किसी को भी अपनी जान लेने की इजाजत नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। अगर कोई इंसान किसी पर जुल्म करे, मारपीट करे, टॉर्चर करे, दबाव डाले या मानसिक परेशानियां दे और वो व्यक्ति मजबूर होकर जान दे दे, तो इस्लाम की नजर में वो आदमी भी गुनहगार है। इंसान की जान अल्लाह की अमानत है, इसलिए किसी की जान लेना या किसी को ऐसे हालात में डालना कि वो मर जाए बहुत बड़ा अपराध माना गया है। कुरान में साफ कहा गया है, अपनी जान मत लो, अपने आप को मुसीबत व हलाकत में मत डालो, किसी बेगुनाह को मत मारो। ये दिखाता है कि इंसानी जान कितनी कीमती है। हदीस में भी साफ कहा गया है, जिसने जिस चीज से अपनी जान ली, कयामत के दिन वही चीज उसके हाथ में होगी और वो उसी से जहन्नम में खुद को तकलीफ देता रहेगा। एक और हदीस में है, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। वहीं असुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं सुसाइड बॉम्बिंग कोई शहादत नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। इन सब बयानों के बाद भी दिल्ली लाल किला हमले को नफरती चिंटू लगातार मुसलमानों से जोड़ रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि मुसलमान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं और इस पूरे हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। और सरकार ने भी रेजोल्यूशन पारित कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी इस पर बयान आ चुका है। एक यूजर उमा शंकर सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रेजोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। अब इसी दौरान एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। नरेंद्र नाथ मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। दिल्ली में लाल किला आतंकी हमला आत्मघाती आतंकी हमला था। जांच एजेंसी की पुष्टि। NIA जांच के अनुसार आत्मघाती आतंकी ने पूरी योजना के साथ हमला किया। देश में आत्मघाती आतंकी हमले की पहली वारदात। NIA में सूत्रों के उस खबर को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि हड़बड़ी में विस्फोट कर दिया। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गल्ली न्यूज से जुड़े रहें।